मैं डॉक्टर अकबर खान, आईएमए प्रेसिडेंट शामली। आज हेल्पलाइन सीरीज में जो मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है और लोग अक्सर ये सवाल पूछते रहते हैं। और वो क्वेश्चन है कि बुखार चेक करने के लिए कौन सा थर्मामीटर बेहतर है, डिजिटल थर्मामीटर या इंफ्रारेड। देखिए, थर्मामीटर की जब बात आती है तो मोटे तौर पे हम लोगों को पता है कि 3 तरह के थर्मामीटर होते हैं। एक वो थर्मामीटर जो हमेशा पहले इस्तेमाल किया जाता था, मरकरी थर्मामीटर यानी पारे वाला थर्मामीटर। तो वो पहले इस्तेमाल होता था, उसके अंदर मरकरी है, उसे मुंह में लगाते थे और उसके बाद मरकरी का पारा यानी पारे का लेवल ऊपर बढ़ता था और उससे टेम्परेचर पता चल जाता था। अब चूंकि वो ग्लास का था तो उसके टूटने का भी खतरा होता था, बच्चों से उसे बचा के दूर रखा जाता था। कई बार ये खतरा होता था कि कहीं बच्चे के मुंह में ना टूट जाए, गिर गया, टूट गया तो उसका कांच ना चुभ जाए। तो उसके रखरखाव में, उसके मेंटेनेंस में थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना पड़ता था। तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, तो एक नई टेक्नोलॉजी यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी आई, जिसमें डिजिटल थर्मामीटर्स होते हैं और उन थर्मामीटर्स के अंदर हीट सेंसर्स होते हैं और वो हीट सेंसर्स सेंस करते हैं हमारी हीट को और वो टेम्परेचर हमें बताते हैं। तो पारे वाले थर्मामीटर तो अब बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं, कहीं कहीं देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बहुत कम। अक्सर जो थर्मामीटर इस्तेमाल होते हैं वो डिजिटल थर्मामीटर्स होते हैं और उन डिजिटल थर्मामीटर्स में उन्हें आप बगल में लगा सकते हैं छोटे बच्चों में, या आप उन्हें ओरली यानी मुंह के अंदर लगा सकते हैं, या उनको आप पखाने के रास्ते यानी रेक्टल थर्मामीटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिलहाल जैसे कि काफ़ी दिनों से आजकल कोरोना का वक्त चला हुआ है, तो इंफ्रारेड थर्मामीटर यानी कि कांटेक्ट लेस थर्मामीटर, जिनको कांटेक्ट नहीं होता है बॉडी से, दूर से ही एक गन की शक्ल होती है और उस गन का बटन दबाया, उसमें से इंफ्रारेड रेज निकली और वो बॉडी से टकराई और बॉडी का टेम्परेचर वो रेज ले लेती हैं। तो आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जगह जगह पर, एयरपोर्ट्स पर, हॉस्पिटल्स में, ऑफिसेज में ज़्यादातर लोग उनका इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी लोगों ने अपने घर पे भी उनको रखा हुआ है। तो अब आते हैं आपके सवाल पर कि कौन सा थर्मामीटर बेहतर है। देखिए, थर्मामीटर तो बेहतर तो वही थर्मामीटर है जो कांटेक्ट में आता है बॉडी के, और बॉडी के कांटेक्ट में आने वाला थर्मामीटर अगर आप ओरली लगाते हैं, मुंह में लगाते हैं, तो वो बेस्ट रिजल्ट्स देता है, सही टेम्परेचर देता है। और अगर आप उसे बगल में लगाते हैं जहां पर आप मुंह में नहीं लगा सकते हैं तो भी रिजल्ट आते हैं, लेकिन वो रिजल्ट नॉर्मली ओरल टेम्परेचर जो लेते हैं उससे लगभग 1 डिग्री के करीब कम आता है। और अगर आप उसी थर्मामीटर को रेक्टली यानी कि पखाने के रास्ते चेक करते हैं तो 1 डिग्री थोड़ा सा ज्यादा आता है। अब मसला क्या है कि भाई ये तो ऊपर कहीं ज्यादा है कहीं कम है, आप कह रहे हैं सबसे अच्छा है। देखिए, थर्मामीटर तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये जानना आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है किस तरह से उसका टेम्परेचर लेना है, किस वक्त लेना है, तो हमेशा रीडिंग आपके हिसाब से ठीक होगी। और अगर आप सिर्फ रीडिंग पे रिलाई करेंगे तो भाई रीडिंग्स तो आपको मिसलीड कर देंगी, आपको गलत बात बता देंगी। जैसे कि किसी ने कोई ठंडा पानी पिया, कोई कोल्ड ड्रिंक पी और उसके बाद में फौरन उसने मुंह में थर्मामीटर लगा लिया, तो टेम्परेचर करेक्ट नहीं आएगा। अमूमन हम ये कहते हैं कि कम से कम 10 से 15 मिनट मुंह के अंदर कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ना चाय, ना कोल्ड ड्रिंक, ना ठंडा, ना गर्म, तो टेम्परेचर करेक्ट आएगा। उसी तरीके से आप अगर बगल में थर्मामीटर लगा रहे हैं तो बगल में बहुत ज्यादा पसीना नहीं होना चाहिए, बगल थोड़ी सूखी होनी चाहिए। फिर आप जब लगा रहे हैं तो वो बगल में ही होना चाहिए जो उसका सेंसर है। अक्सर क्या होता है, जब ज्यादा कपड़े होते हैं हम बगल में उसे रखते हैं तो वो सेंसर तो कपड़ों में रह जाता है और थर्मामीटर भी कपड़ों में गुम हो जाता है और हम उसको टेम्परेचर को थोड़ी देर बाद देख लेते हैं। उसी तरह रेक्टल है, रेक्टल थर्मामीटर जो होते हैं वो थोड़े अलग किस्म के होते हैं, उसी तरह के हैं लेकिन अलग होते हैं। तो उनको आप अंदर अच्छी तरीके से रखें और जितनी देर के लिए बताया जाए उतनी देर ही रखें। हर थर्मामीटर का एक
कंपनी की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है, उसे हमेशा पढ़ें और उसमें जिस तरीके से बताया गया है उसी तरीके से उसको लगाएं। अगर सही तरीके से लगाएंगे, ध्यान रखेंगे, तो जो टेम्परेचर निकल के आएगा वो काफी हद तक एक्यूरेट होगा। आपको घर में कौन सा थर्मामीटर यूज करना चाहिए, मैं आपको राय दूंगा कि सिंपल थर्मामीटर जो मुंह में लगाया जाता है, ओरल थर्मामीटर है, उसी का इस्तेमाल करें। और हर इंसान का टेम्परेचर कुछ वेरी करता है, कुछ इंसान से इंसान पे भी वेरी करता है, कुछ वक्त पे भी वेरी करता है। यानी अगर आप सुबह सुबह में टेम्परेचर लें तो अक्सर वो कम आता है, शाम में लें तो अक्सर ज्यादा आता है। उसी तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नॉर्मली टेम्परेचर 97 होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नॉर्मली टेम्परेचर 99 होता है। तो ये लोगों को पता होता है अक्सर कि भाई मेरा टेम्परेचर तो थोड़ा ज्यादा रहता है या मेरा थोड़ा कम रहता है। उनको परेशानी हो जाती है। अब किसी का 97 रहता है मान लीजिए और उसका 99 या 98 होता है तो उसको परेशानी हो जाएगी, तो वो बुखार में आ जाएगा। नॉर्मली 98.6 होना चाहिए आइडियल कंडीशंस में, लेकिन ये लोगों में भी वेरी करता है। तो जब आप भी कभी थर्मामीटर लगाएं, आपको परेशान, सबसे पहले तो आप थर्मामीटर क्यों लगा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत तकलीफ महसूस हो रही है तभी आपने लगाया है। तो अगर आपने थर्मामीटर लगाया, आपको तकलीफ महसूस हो रही है, लग रहा है बदन में गिरावट है, बदन में टूटा टूटा बदन लग रहा है, तो आप सबसे पहले थर्मामीटर लगा के देखें, उसकी रीडिंग चेक करें और ये देख लें आपने कुछ खाया तो नहीं था थोड़ी देर पहले, आपने कोई आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, कोई इस तरह की चीज तो नहीं ली थी। और उस थर्मामीटर को आप किसी कंट्रोल पर भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि इनके कैलिब्रेशन में भी कई बार गड़बड़ हो सकती है। तो आप किसी ऐसे शख्स को घर में जिसका आपको लगता है कि बुखार नहीं है, आप उससे चेक करा लीजिए कि भैया 1 मिनट आप भी लगा लीजिए। आपने देखा कि भाई हाँ ठीक है, इनका तो 98 आ रहा है, 98.6 आ रहा है, मेरा 99 आ रहा है, आप एक आदमी को और ले सकते हैं। तो आप अपने टेम्परेचर को अपने थर्मामीटर को वक्त वक्त पे चेक करते रहिए, क्या वो रीडिंग सही दे रहा है। पता चला कि वो कैलिब्रेटेड ही सही नहीं है और उसकी रीडिंग ही हमेशा खराब आती है और आप उसकी वजह से आपको लगा कि बुखार है, और किस दिन चेक किया तो पूरे घर को ही उसने बुखार बता दिया। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। एक अच्छी कंपनी का थर्मामीटर लीजिए, रेप्यूटेड ब्रांड्स का लीजिए, कीमत में ज्यादा फर्क नहीं आता है। जो थोड़े लोकल टाइप के होते हैं वो भी, और जो कंपनी के होते हैं वो भी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं। तो अच्छी रेप्यूटेड कंपनी का थर्मामीटर लीजिए। मेरी अपनी राय है कि घर में 2 थर्मामीटर हमेशा रखिए और उन्हें वक्त वक्त पर चेक करते रहिए, क्या वो रीडिंग अपनी सही दे रहे हैं। इसके अलावा अब आते हैं हम इंफ्रारेड थर्मामीटर्स पर। देखिए, होम यूज में मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगा, वो स्क्रीनिंग टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि हमें इससे मतलब नहीं है कि 102 बुखार है कि 101 है कि 100 है, हमें तो बस इस बात से मतलब है क्या टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो ऐसे केसेस के अंदर जब मास लेवल पर स्क्रीनिंग होती है, किसी हॉस्पिटल में एंट्री पर, किसी ऑफिस में एंट्री पर, एयरपोर्ट पर, बस स्टैंड पर, तो वहां पर अंदाजा हो जाता है। वैसे तो वो वहां पर भी रिलायबल नहीं है, क्योंकि जितने भी इंफ्रारेड थर्मामीटर्स होते हैं वो 2 इंच के फासले पर उनको स्किन से रखा जाता है। और आपने देखा होगा कि वो जो इस तरह की जगहों पर चेकिंग होती है वो तो बहुत दूर दूर से करते हैं, तो कहाँ वो रीडिंग सही आ जाएगी, रीडिंग तो कभी भी सही नहीं आएगी। तो उसकी मैनुअल को भी पढ़िए, अगर वो आप ले रहे हैं तो उसकी मैनुअल को भी पढ़िए, उसमें भी रेप्यूटेड ब्रांड का ध्यान रखिए। चूंकि वो स्किन को ऊपर से टेम्परेचर लेता है, तो कहीं आप सनलाइट में तो नहीं है, धूप में तो नहीं खड़े, आपको पसीना तो नहीं आ रहा है, आप खुद गर्म तो नहीं है, आपने कपड़े ज्यादा तो नहीं पहने हुए हैं, जिस जगह थर्मामीटर रखा था वो जगह बहुत ज्यादा ठंडी तो नहीं थी, वो जगह अब बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं है। ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दूरी कितनी थी। तो वैसे तो मैंने जैसे कहा कि मैं होम यूज के लिए इंफ्रारेड थर्मामीटर्स को सजेस्ट नहीं करूंगा, उससे बेहतर है नॉर्मल डिजिटल थर्मामीटर। ये सस्ते भी आते हैं और रिलायबल भी ज्यादा होते हैं। इंफ्रारेड थर्मामीटर्स महंगे हैं, जहां पर मास लेवल पर स्क्रीनिंग करनी है, बहुत सारे लोगों का टेम्परेचर देखना है, वहां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट लेस हैं और काफी हद तक आइडिया दे सकते हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई डॉक्टर क्यों इस्तेमाल करते हैं, आप तो रिलायबल नहीं कह रहे हैं। देखिए, डॉक्टर को तो अंदाजा बहुत सारी चीजों से हो जाता है।
तो उसको भी एक तरह की स्क्रीनिंग टूल की ज़रूरत है। हॉस्पिटल में कई बार बहुत ज़्यादा मरीज होते हैं तो कॉन्टैक्ट थर्मामीटर पे डॉक्टर सोचता है कि चलिए ठीक है, कॉन्टैक्ट लेस ही इस्तेमाल कर लें, लेकिन वो डॉक्टर है, अगर उसके सामने रीडिंग गलत भी आ जाती है कई बार, तो वो उसको ऑटो करेक्ट कर लेता है। उसको मालूम है कि किस में ये थर्मामीटर लगाना है और किस में उसी से काम चल जाएगा। तो आप इस चक्कर में ना आए कि इसे तो डॉक्टर्स भी यूज करते हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज होगी, ऐसा नहीं है। अच्छा है करेक्ट हैंड्स में, करेक्ट तरीके से। होम यूज के लिए, घर के लिए मेरा सजेशन है नॉर्मल थर्मामीटर यूज करिए, ओरल थर्मामीटर यूज करिए और उसकी रीडिंग को आप बाकी घर वालों से मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या वो रीडिंग सब में सही आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए, इसी के साथ ये सवाल तो यहीं ख़त्म होता है। आइंदा कभी किसी और सवाल के साथ फिर मुलाकात होती है। अगर आप भी कोई सवाल रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं उसका मैं जवाब दूं, तो आप कमेंट में ज़रूर वो सवाल लिख सकते हैं। इसी के साथ खुश रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने लिए दुआ कीजिए और सारी दुनिया के लिए दुआ कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।